के लिए चाय लेकर आई थी। चाय का तो तेरा सिर्फ बहाना है, तुझे तो बस मुझे जगाना होता है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। चाय यहाँ पे रख दे। हाँ, खाने में क्या बनाऊं? दाल बना ले, सब्जी बना ले, चावल और रोटी। हाँ, किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, वो जाकर पहले धो लेना और घर का झाड़ू पोछा कर लेना, फिर खाना बनाना। ओके माँ। माँ, अरे आ गया मेरा राजा बेटा। अब बैठ, चाय मंगाऊं क्या तेरे लिए भी? नहीं माँ, मुझे चाय नहीं पीनी। हाँ, आप एक बात बताओ, आप दीदी पर इतना गुस्सा क्यों करते हो और पूरा दिन उन्हें काम पे लगाए रहते हो जैसे वो इस घर की बेटी नहीं नौकरानी हो। उसी जगह आप मुझे इतने लाड प्यार से रखते हो जैसे मैं इस घर की महारानी हूँ। तो माँ, गलत बात है ना कि कल मुही ने तेरे कान भरे होंगे अपनी माँ के खिलाफ ऐसा बोलना। ना तो मेरी बेटी तो कभी मुझसे ऐसे बात ही नहीं करती। नहीं माँ, दीदी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। बेटा, तू जानती नहीं है, बहुत ही वो शातिर चालाक है। तू उसके झांसे में बताना, पोटी पोटी बातें कर कर तुझे अपना बनाना चाहती है, लेकिन मैं उसकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। उसके सारे मंसूबे समझती हूँ, उसकी एक चाल भी कामयाब नहीं होने दूंगी। आप ये बताइए, हम दोनों ही इस घर की बेटी हैं, पर इतना भेदभाव क्यों? तुम्हें इन सब पचड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कह दिया ना, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। आखिर मैटर क्या है? अगर तू इतनी जिद कर रही है तो सुन, मेरी सगी बेटी नहीं है, ये मेरी सौतन की बेटी है। मेरे पापा की 2 शादी हुई थी, पहली पत्नी थी उसकी वो बेटी है, तू मेरी बेटी है। कि माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अपनी बेटी का बोझ मेरे सर पर छोड़ गई। जिंदगी भर मैं इसका बोझ ढोती रहूंगी। इसके पापा है तो उसी के गुणगान गाते रहते, मेरी बिटिया कितनी प्यारी है। पर माँ, इसमें दीदी का क्या दोष? हाँ, अगर दीदी की माँ बचपन में खत्म हो गई तो उसमें दीदी का क्या दोष? उनको क्यों सजा देती है? तू अभी छोटी है, तुझे दुनियादारी की समझ नहीं। ये कहती है तू अपने काम से काम मतलब रख, इसको तो मैं देख लूंगी। माँ, आप याद रखना, कर्मा हमेशा वापस आता है। आप जैसा किसी के साथ करोगे वैसा ही आपके बच्चों को भी मिलेगा। अच्छा, ज्यादा बड़ी अम्मा मत बन, मुझे पता है क्या मिलेगा क्या नहीं, और जो भी मैं कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। अच्छा माँ, जैसा आपको ठीक लगे करो, आपको समझाना तो बेकार है। जा रही हूँ कॉलेज। आज तो हदी हो गई, आज तो हदी हो गई। तो ये मेरी बेटी के कान भी भरती है मेरे खिलाफ। ऐसे में तो मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी। इसका कुछ करना पड़ेगा, इसका मुझे कोई तो तोड़ निकालना ही होगा, ना तो इस घर में इसी का डंका बजेगा। मैं चिल्लाती रहूंगी। सुनो कमला, कमला। जी, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? एक खुशी की तो बात है, तो चिल्लाऊं क्यों नहीं मैं? मुझे भी तो बताओ, क्या है खुशी की वजह आखिरकार? हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरी खुशी बिटिया बहुत खुश रहेगी। अच्छा ये तो बताइए, लड़का करता क्या है? उसका डॉक्टर है और अकेला ही लड़का है, और एक बहन है जो यूएस में सेटल है। तो बहुत ही अच्छी बात है। पर ये रिश्ता खुशी के लिए नहीं, हमारी बड़ी बेटी प्रिया के लिए है। ये आप क्या कह रहे हैं? इतना अच्छा रिश्ता मैं प्रिया को क्यों करवाऊंगी? आपको पता है ना, वो हमारी सौतेली बेटी है। बहुत हो गया, अब मैं एक शब्द अपनी बच्ची के खिलाफ नहीं सुनूंगा। बच्ची आपके लिए सौतेली होगी, पर मेरे लिए दोनों बेटियां मेरे लिए बराबर हैं। जानता हूँ आप उसको इस घर में नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती। उसको समझती है कि इस घर का काम करने वाली मेड है, इसलिए तो आपने मेड नहीं लगाई, और छोटी बेटी से एक गिलास पानी भी नहीं उठवाती। मैं कुछ नहीं जानती। ये रिश्ता होगा तो मेरी छोटी बेटी खुशी के लिए होगा, वरना तो हमें नहीं करनी शादी। हमारी जिद ना कभी भी सही नहीं होती है। इतनी जिद मत करो कि बाद में पछताना पड़े। उन्होंने तो हमारी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। मैं थोड़ा ना देखा है दोनों बेटियों को, वो हम छोटी बेटी को दिखा देंगे। आपको पता है ना कि हमारी छोटी बेटी का कलर दबा हुआ है और हमारी बड़ी बेटी का कलर साफ है, और वो बहुत सुंदर दिखती है। बच्ची का कलर साफ चाहिए और सुंदर सुशील लड़की चाहिए, और खुशी को तो घर का एक काम नहीं आता। सब मैं देख लूंगी, आपको इसकी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आज ही लड़कों वाले से बात करता हूँ, उन्हें आने के लिए बोलता हूँ। ये बेहतर होगा। वो कैसे समझाऊं कि बेटियां तो मेरे लिए दोनों हैं, पर ये हमेशा छोटी छोटी करती है। मेरी बड़ी बेटी का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। कोई बात नहीं, ये रिश्ता छोटी के लिए हो जाए, बाद में बड़ी के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। मैं तो बाप हूँ ना, मुझे तो सब कुछ देखना होता है। कहाँ मर गई कलमोही? कहाँ गई? इधर आ। माँ, आपने मुझे बुलाया? चाची की बच्ची, एक बात कान खोलकर सुन ले, आज खुशी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। पता है तू इतना अच्छा बनने की कोशिश मत कर, मैं जानती हूँ तू मन ही मन जल रही होगी कि वो रिश्ता तेरे लिए क्यों नहीं आया। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि सुन, जब तक
इतना अच्छा रिश्ता निकल जाए। हाँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं नहीं निकलूंगी कमरे से बाहर। पहले तो अपनी माँ को खा गई, अब मुझे खाने की तैयारी में है तू। मैं सब समझ रही हूँ, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब हमारे घर को खाने चली। यहाँ पर खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों ताक रही है? जा किचन में काम पड़ा होगा, काम कर ले जाके। बड़ी आई, इतना अच्छा रिश्ता, वो भी मैं इसके लिए, सवाल ही नहीं उठता। हाँ तो मेरी बेटी ही जाएगी और मेरी बेटी राज करेगी उस घर में, राज। तेरी बेटी किसी से कम है क्या? अभी जाकर बेटी का फेशियल करवाती हूँ, मेरी बेटी खूब चमक जाए, सुंदर दिखे। पर मैं मेरी माँ गुजर गई, उसमें मेरा क्या दोष, उसमें मेरी क्या गलती? हर बार मुझे यही ताने मारती है कि अपनी माँ को खा गई, पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरे लिए नहीं सोचता, मैं सबके लिए सोचती हूँ। तो बहुत खुशी है कि छोटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया। माँ को मेरा लगता है कि मैं ढोंग कर रही हूँ, को मैं कैसे समझाऊँ कि सच में मैं बहुत खुश हूँ। माँ की खुशी इसी में है कि मैं बाहर ना निकलूं, तो मैं आज बाहर नहीं निकलूंगी कमरे से। सभी लोगों को घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं जी, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। भाई साहब ने हमें एड्रेस भेज दिया था, हम अच्छे से पहुंच गए टाइम पर। बच्ची को बुला दीजिए, हम एक बार बच्ची को भी देख लें। मैं अभी बुलाती हूँ। खुशी बेटा। जी नमस्ते। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। लीजिए आप लोगों की चाय। बेटा खड़ी क्यों हो, बैठो। चाची चाय तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। थैंक यू अंकल जी। पर अंकल इसका क्रेडिट मेरी बड़ी दीदी को जाता है, क्योंकि ये चाय मेरी बड़ी दीदी ने बनाई है। ये तो चाय बनाना आता ही नहीं है। बड़ी दीदी तुम्हारी मतलब? अंकल जी हम दो बहनें हैं, मेरी बड़ी दीदी का नाम प्रिया है और मेरा नाम खुशी है। खुशी चुप, मैं तुमसे कहा था ना कुछ नहीं कहना। हाँ इसमें झूठ क्यों बोलना? मेरी बड़ी दीदी का नाम प्रिया है और मेरा खुशी है। अगर अंकल जी आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बड़ी बेटी प्रिया को भी देखना चाहता हूँ एक बार। बेटा उसको देखकर क्या करोगे? खुशी बेटी बहुत ही अच्छी है, वैसे भी वो अभी सो रही है, उसके पास कहाँ समय, एक नंबर की आलसी है, आलसी। भगवान चुप करो। खुशी बेटा जाओ तुम दीदी को ले आओ। ओके पापा। रही हमारी बड़ी बेटी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। हाँ मुझे प्रिया बहुत पसंद है। ये क्या, अब तो हमारी छोटी बेटी खुशी को देखने आए हैं ना, तो आप हमारी बड़ी बेटी प्रिया को कैसे पसंद कर सकते हैं? हम वैसे भी बड़ी बेटी प्रिया की शादी अभी नहीं करना चाहते, हम पहले छोटी की करेंगे। हाँ जी हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि आपकी बड़ी बेटी घर में बैठी है और आप छोटी बेटी की शादी करने के लिए रेडी है। पहले तो इंसान बड़ी बेटी की करता है, उसके बाद छोटी बेटी की करता है। कि छोटी बेटी भी अच्छी है, पर मेरे बेटे को और हम सभी को बड़ी बेटी प्रिया बहुत पसंद है। अगर आप हमें मंजूरी दे तो हम आपकी बेटी के हाथ में आज ही सगुन रख दे। नहीं नहीं अभी हमें नहीं करनी है, कि हम आपको 2 दिन का वक्त देते हैं, सोच समझ कर आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है भाई साहब चलते हैं, जैसा भी हो आप हमें कॉल करके बता दीजिएगा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम हम लोग सेट कर लेंगे वैसे ही। ठीक है मैं आपको फोन करके बता दूंगा जैसा भी होगा। भाई हो दीदी आपकी शादी फाइनल होने वाली है। चुप कर, के लिए रिश्ता आया और अपनी बड़ी बहन को बधाई दे रही है। तू पागल हो रखी है। तो तू बहुत खुश होगी मेरी बेटी का घर तोड़कर। तो यही चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी उधर ना हो और तेरा वहाँ पे डेरा जम जाए। नहीं माँ जी मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, इसलिए तो मैं कमरे से बाहर भी नहीं आई। जब मुझे पापा ने और खुशी ने बुलाया तभी आई, वरना तो मैं आती भी नहीं। ओहो इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी सारी चालें जानती हूँ। हाँ बस करो, इसमें दीदी का क्या दोष? लड़के वालों ने मुझे पसंद ना करके दीदी को पसंद किया, तो उसमें दीदी की क्या गलती? बेटा तू जानती नहीं है, वो तो यही चाहती थी कि उसकी शादी जुड़ जाए और तेरी टूट जाए। उसके मन की तो हो गई, अब तो इसके मन में लड्डू फूट रहे हो लड्डू। भगवान को मिठाई चढ़ा दे जाके। हाँ मैंने कुछ नहीं किया। ओहो मैंने कुछ नहीं किया माँ, तेरी ही करनी है, सब मुझे पता है। तू क्या चाहती है? जानती हूँ तू बिल्कुल नहीं चाहती कि तेरी बहन का रिश्ता अच्छी जगह हो, कि वो तो तेरी सौतेली बहन है ना, तो तू क्यों चाहेगी भला? भगवान अब बस करो, चुप हो जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। तुम दोनों अंदर जाओ, आज मैं इसे समझाता हूँ अच्छे से। हाँ वो तो यही चाहती है कि आप मुझे मारो और हमारे बीच में लड़ाई हो। कुछ नहीं चाहती, जो चाहती हो तुम चाहती हो। तुम इस घर में खुशियाँ देख ही नहीं सकती हो। आपस में दोनों बहनें इतना प्यार करती हैं, तो तुम्हें फूट डालने की जरूरत ही क्या है? मैं सौतेला अपना पराया ज्यादा दिखाई देता है, पर मेरी दोनों बेटियों को नहीं। बहुत खुश नसीब हूँ कि दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत समझती हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। आरती रही बात मेरी बच्ची की, जब तुमने मेरे से शादी की थी तो पहले ही बता दिया गया था
कि मेरी एक बच्ची है जिसे तुम्हें उसकी माँ बनना है, कि उसकी सासू माँ बनना है। मैंने अपनी बच्ची के चेहरे पे कभी स्माइल नहीं देखी, सदा एक डर और चिंता देखी है। सोचता था आज नहीं तो कल तुम सुधर जाओगी, पर तुम सुधरने वालों में से नहीं हो। कुत्ते की पूंछ होती है ना, चाहे जितने साल तक जमीन के अंदर रखो, जब निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, वही तुम हो। इतने दिनों में तो इंसान जानवरों से भी लगाव रखने लगता है, लेकिन तुम्हें एक इंसान से लगाव नहीं हुआ। मेरी बच्ची ने बिगाड़ा ही क्या है, घर के सारे काम करती है। वो चाहती क्या है, बस तुमसे दो मीठे बोल। यही चाहती है कि प्यार भरा सर पे हाथ रख दो, लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं होता। तुम इतनी जलन में अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें सही और गलत में कोई फर्क नहीं दिखता। पर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है मेरी बेटी से, तो मैं अपनी बेटी को लेकर बाहर चला जाता हूँ। तुम रहना इस घर में अकेले। मैं अपनी बेटी का तिरस्कार और नहीं देख सकता। मैं बहुत कुछ सहा है इस घर में। पहले ही उसने अपनी माँ को खोया, और माँ का प्यार कभी तुमने उसे नहीं दिया। तो छोड़ो, तुमने कभी इंसान बनकर भी उसे प्यार नहीं किया। लगता था शायद तुम बदल जाओगी, लेकिन तुम बदलोगी कभी नहीं। कि नहीं, आप मत घर छोड़ के जाइए। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने प्रिया के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए उसके साथ। तुमसे तभी कहता हूँ कि उतना बोलो जितना बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि कर्मा हमेशा बाद में आता है। जैसी करनी वैसी भरनी। कि मुझे रियलाइज हो गया अपनी गलती का, और मुझे बहुत पछतावा है। मैं प्रिया से भी माफी मांग लूंगी। की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरी बच्ची बड़ी समझदार है, वो बहुत हंस के माफ भी कर देगी तुम्हें। तो मैं नहीं चाहता उसके सामने उसकी माँ की इज्जत कम हो। तो क्योंकि आपने मुझे समझा। पर आइंदा से कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, मैं लड़के वालों को फोन करके हाँ कह देता हूँ कि हाँ, आप लड़के वालों को हाँ कर दीजिए, तो मैं उसकी जोरों शोरों से तैयारी करूंगी एक माँ बनकर। जो मैंने अब तक उसे प्यार नहीं दिया, अब वो मैं सारा प्यार उस पर लुटाऊंगी। ठीक है, मैं कॉल कर आता हूँ। क्या बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा सौतेले जैसा व्यवहार किया। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए। खुश रहे मेरी बेटी, खुश रहे। माँ, मुझे यही चाहिए कि तब आप मेरे सर पर अपना हाथ रखेंगी। वो आज दिन आ गया। थैंक यू माँ, आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, और थैंक यू भी कि मुझे आप जैसी बेटी दी भगवान ने, कि मैंने कभी कदर नहीं की। हाँ, रात गई बात गई, आप पुरानी बातों को भूल जाइए और आगे बढ़िए। यही ना मेरी अच्छी बेटी वाली बात। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, चाय की जरूरत नहीं है, मुझे सुषमा के यहाँ जाना है। सुषमा ने मुझे बुलाया था, घर के काम के चक्कर में जाना हो ही नहीं पाया, तो अभी मैं हो आती हूँ। ठीक है माँ। मेरे घरे आना बहू रानी बने के, डार्लिंग मेरे घरे आना बहू रानी बने के, डार्लिंग मेरे घरे आना बहू रानी बने के, रानी बने के, मेरे दिल की रानी बने के, रानी बने के, दिल की रानी बने के, डार्लिंग मेरे घरे आना बहू रानी बने के, डार्लिंग मेरे घरे आना बहू रानी बने के, ससुर तुम्हारे
बन्ना बन्नी गीत सुनाया हमें। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। जब मेरी शादी होगी ना, मैं भी यही सुनाऊंगी। बिट्टू जी, ये मैंने मधु दीक्षित चैनल से लिया है, आप वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे भजन सीख सकती हैं। तो मैं तो आज ही जाऊंगी। हेलो माय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।